हाँ, तो खत्म हम लोगों ने यहाँ किया था, जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो, वे सभी सिंगुलर हैं। अब ध्यान देना है कि 5 प्लूरल वर्ब कौन से हैं। 5 प्लूरल वर्ब, ध्यान दीजिए, 5 प्लूरल वर्ब आपके ये हो गए, आर, वेयर, हैव, डू, और एक तो डू हो गया और लास्ट वाला हो गया वर्ब 1। ये 5 आपके प्लूरल वर्ब है। क्लियर? इट इज वेरी क्लियर कि 5 वर्ब ही प्लूरल है और ये प्लूरल के साथ लगेंगे। वो कैसे लगेंगे? तो आप सब्जेक्ट ले लीजिए, इसी तरह का सब्जेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट ले लीजिए कुछ। प्लूरल सब्जेक्ट में ले लीजिए आप बॉयज, है ना, आप ले लीजिए गर्ल्स, मेनी बर्ड्स। हमने 3 ले लिया इसमें, ठीक है, 3 सब्जेक्ट लिए हैं। तो आप इनके साथ देखिए कि कैसे व्यवहार होता है। कि एग्जाम्पल में देखिए, मेनी बर्ड्स, इन द स्काई। अब इसमें हमें फिलअप करना है फ्लाई और फ्लाइज में से। इसके बाद आ जाइए गर्ल्स, आर ऑन द रूफ, बॉयज सेंट स्टडी। अब यहाँ आपको इज और आर हमने लगा दिया ऑप्शन में, यहाँ लगा दिया वाज और वेयर। अब यहाँ ध्यान दें कि भाई हमको तीनों ऑप्शन में से लेना है। चूंकि हम देख रहे हैं कि बर्ड्स प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है, बॉयज भी प्लूरल है, ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, वेरी क्लियर। ये सारे के सारे प्लूरल हैं, मीन्स मोर देन 1 है। अब मोर देन 1 है तो नेचुरली है कि इसमें से भी हम प्लूरल वर्ब लेंगे। जब ये प्लूरल वर्ब लेंगे तो आप यहाँ पढ़ चुके हैं कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वो सभी सिंगुलर होते हैं। जब वो सिंगुलर होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑप्शंस में जिस दो ऑप्शन है इसमें जिसमें भी एस नहीं लगा हुआ है वो सभी प्लूरल है। तो हम उस हिसाब से फ्लाई ले लेंगे पहले में, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरे में आर ले लेंगे, तीसरे में वेयर ले लेंगे, क्योंकि देखिए फ्लाई में भी एस नहीं लगा है, आर के लास्ट में भी एस नहीं है, वेयर के लास्ट में भी एस नहीं है। तो इस तरह से हम आंसर करने का तरीका एक निकाल लेते हैं कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को लाएं, यानी एस वाला को ला करके उसके जोड़े में एक साथ कर दें। और उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट वाले के साथ प्लूरल को हम ले आए तो फिर उसका भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आखिरी बात यहाँ पढ़ें कि इस नियम का अपवाद, इस नियम का कुछ अपवाद है, उसको ध्यान रखें। हर नियम में कुछ न कुछ अपवाद होता है, जहाँ काम नहीं करता कोई भी चीज, तो फिर अपवाद के लिए आपको कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा।
वाक्य if only, as though, as if, wish, would, would that के बाद ही, सी, आई आदि सब्जेक्ट आते हैं तो वेयर का प्रयोग करते हैं। ये पहला अपवाद है आपका। एग्जाम्पल, इफ आई वेयर ए किंग, ये चूंकि काल्पनिक वाक्य होते हैं, कल्पना किया जाता है इनमें, इसलिए उल्टा प्रयोग होता है किसका, वर्ब का। यानी कि सब्जेक्ट इसका आई है, चाहे ही होता या सी होता या राम होता, तब भी हम वेयर ही लगाते इसमें, इसलिए कि ये कल्पना किया गया कि अगर मैं राजा होता। उसी तरह से एक दो और भी इसके अपवाद हैं और उसको कहीं न कहीं रखना होगा दिमाग में। दूसरा अपवाद देयर और नीड वाले वाक्य में, देयर व नीड वाला वाक्य प्रश्न हो, प्रश्न या नकारात्मक हो, निगेटिव हो, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो, तो ध्यान दीजिए कि ऐसा कब होता है और कैसे होता है। एग्जाम्पल में भी ध्यान दीजिए। डेयर और नीड वाला हो तो नियम बदलता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, डेयर ही गो, he dare not go, not go। ये ध्यान देना है कि ऑप्शन में ये चूंकि डेयर और नीड जो है कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरीज में आते हैं, ये अपना नियम कुछ अलग रखते हैं। ऐसा दो वाक्य डेयर भी है और नीड भी है, ये बहुत कम आते हैं, लेकिन एग्जाम वगैरह में आ जाएं तो आप ध्यान रखेंगे उन दोनों का विशेष रूप से। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया। अब आगे जो काम होगा वो कहीं न कहीं इसका होगा। फुल क्लास आप लें और फिर देखें कि इस लेसन को कितना अच्छा से लर्न करते हैं आप और सीख जाते हैं हमेशा के लिए।